दोस्तों, आज हम मिनी यूरोप यानी दुबई की सैर करेंगे और जानेंगे ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ जो कि शायद आपको पहले पता ना हो। उम्मीद है आपको ये सफ़र बहुत पसंद आएगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, हमें कमेंट्स करके हमारी कमी को दूर करके हमारी सलाह करने की कोशिश करें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात की एक रियासत दुबई है। शायद आपको पता हो कि मुत्तहिदा अरब अमारात ये 7 रियासतों से मिलकर बना है। अबू ज़हबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मुल कुवैन, फुजैरा और रस अल खैमा। इन 7 रियासतों में जो मकाम और हैसियत और ख़ूबसूरती दुबई को हासिल है वो दूसरी 6 में बहुत कम है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि दुबई इस वक्त दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ है, और क्यों यूरोपियन भी कसीर तादाद में दुबई में आकर रहते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, दुबई में पाकिस्तानियों की तादाद 12% और 27% इंडिया के लोग रहते हैं, और बाकी पूरी दुनिया से आए हुए लोग रहते हैं। यहाँ की आबोहवा गर्म और खुश्क है। यहाँ की हकीकी हब तेल की पैदावार है, और दुबई में तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा दुबई की ज़्यादा आमदनी का एक और ज़रिया सियाहत भी है, और दुबई में सदारती निज़ाम हुकूमत राइज है। 1835 बनी यास कबीले के तकरीबन 800 अफराद खलीज के दहाने पर आकर आबाद हुए। इनका बुनियादी पेशा माहीगीरी था, लेकिन बहुत जल्द दुबई माहीगीरी के साथ समुद्री मोती, तेल और हीरे का मरकज़ बन गया। 20वीं सदी के शुरू में दुबई अहम बंदरगाहों की हैसियत इख्तियार कर गया, और दूर दराज से लोग तिजारत की गर्ज से आकर यहाँ मौजूद 2300 दुकानों से तिजारत का लेन देन करते, और यहाँ खूब रश रहने लगा। फिर 1892 में मुकामी शेखों ने वफाक से माहिदे की गर्ज से और अंग्रेज़ों की बालादस्ती ख़त्म हो जाने से खुद मुख्तार रियासत हासिल करने में कोशिश की और कामयाब भी रहे। लेकिन अमूर खारजा और दफाई मामलात अंग्रेज़ों के ज़ेरे कंट्रोल ही रहा। फिर 1971 को अंग्रेज़ों ने तमाम रियासतों को आज़ाद कर दिया, लेकिन फिर भी सऊदी अरब और ईरान के मुमकिन हमले से बचने के लिए ये 9 रियासतें वफाक की हुकूमत बनाने पर रज़ामंद हो गईं। लेकिन इससे कबल 1971 में बहरीन वफाकी निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, मगर कुतर ने इस हुकूमत के हक़ में वोट दे दिया। फिर 1992 को मुत्तहिदा अरब में तेल की पैदावार जब शुरू हुई तो सारे कारोबारी सरगर्मियों का घर दुबई ही था। दुबई में ही सारे मामला हल होते और इन्वेस्टर अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल किया करते थे। 1999 को दुबई में सिगरेट को बेचना और इस्तेमाल करना गैर शरई करार दिया गया। फिर 2000 में एक सर्वे के मुताबिक दुबई को दुनिया की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सिटी ऑफ टूरिज़्म जैसे अवार्ड से नवाजा गया। हर साल 20 करोड़ से ज़्यादा दुनिया भर से लोग दुबई की सैर व सियाहत से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आते हैं। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का इज़्ज़ाज़ भी हासिल है। बुर्ज अल अरब वाहिद दुबई का ऐसा होटल है जिसकी खूबसूरती को पानी पर बहुत महारत से सजाया गया है। ये अपनी नौयत का दुबई का मुनफरिद 7 स्टार पानी वाला होटल है। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। इस मॉल के मतलब मशहूर है कि दुनिया के हर कोने के ममालिक की हर चीज़ यहाँ दस्तयाब है। इसके अलावा दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि दुबई में सोने के कारोबार वसी पैमाने पर फैले हुए नज़र आते हैं। 350 के करीब दुकानें सिर्फ सोने की ही हैं। इसके अलावा दुबई की खूबसूरती के माथे का झूमर पाम जज़ीरा है, जिसे इंजीनियरिंग की इंतहाई हद कहना भी गलत ना होगा। पानी पर खजूर की शक्ल का ये शहर तमीर करने का आलीशान मंसूबा दुबई की तरक्की में अहम संग मील साबित हुआ।
दोस्तों, दुबई ऐसा मुनफरिद शहर भी है कि जिसमें दुनिया भर के मशहूर सियासतदान, फिल्म स्टार, कारोबारी, समाजी शख्सियात एक दूसरे से मिलते हैं और कई ममालिक के संजीदा मामलात भी ज़ेर बहस इसी शहर में होते हैं। दुबई में ऐसी ATM मशीन भी है जिसमें से पैसों के अलावा सोने के सिक्के भी निकलते हैं। दोस्तों, ये भी बताते चलें कि दुबई की सिक्योरिटी पर मामूर ये सिक्योरिटी कारें जो कि दुबई जैसे शहर की हिफाजत के लिए हर वक्त चौकस रहती हैं, ये दुबई की अपनी नहीं बल्कि किराए पर ली गई बैरून मुल्क की प्राइवेट कंपनीज़ की हैं, जिन पर हर साल लाखों डॉलर बजट की मद में चला जाता है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि दुबई में 2009 में बनने वाली मेट्रो ट्रेन 18 माह की मुख्तसर तरीन मुद्दत में मुकम्मल होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। खेलों के बारे में बात करें तो दोस्तों, दुबई की अपनी कोई भी टीम नहीं है, फिर भी दुबई में खेलों की दिलचस्पी का ये आलम है कि हर खेल के बड़े बड़े इवेंट दुबई मुनक्कद करवाता है। दोस्तों, म्यूज़िकल फाउंटेन यानी म्यूज़िक पर रक्स करते ये फुव्वारे दुनिया भर के शायकीन को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर करते रहते हैं। म्यूज़िकल फाउंटेन की ये दिलचस्प मनाज़र इतने दिलफरेब हैं कि बार बार देखने पर भी आँखों की ठंडक और लज्जत कम नहीं होती। दोस्तों, दुबई की खूबसूरती में इजाफे का बाइस न सिर्फ ये म्यूज़िकल फाउंटेन है बल्कि दुबई में बीचेस, 7 स्टार 5 स्टार होटल्स, नाइट क्लब्स और वो सब शौक ज़िंदगी को खुश रंग हैं जो कि यूरोपीय ममालिक में आम पाए जाते हैं। मतलब ये कि सारे यूरोप को मिलाकर जो तस्वीर बनती है उसी का नाम ही दुबई है। और दुबई में दुनिया के हर मज़हब, हर अकीदे और हर नस्ल के लोग दुबई में मुकीम हैं और इनको मुकम्मल मजहबी और शख्सी आज़ादी हासिल है। दुबई के रहायशी मकीनों की बात करें तो वहाँ मौजूद ज़्यादातर लोग करोड़पति की सफ़ में आते हैं और अपनी ज़िंदगी और अपने दौलत की नुमाइश एक दूसरे से भर कर करते नज़र आते हैं। वो हर वो कीमती चीज़ खरीदते नज़र आते हैं जिनका किसी मिडिल क्लास आदमी को ख़रीदने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। हीरे से बने मोबाइल, शेरों की सवारी और सोने के गिलाफ चढ़ी ये कारें इनके आम शौक समझे जाते हैं। दोस्तों, 2008 से अब तक दुबई में साइबर क्राइम की वजह से और दूसरा दुबई की गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए डूब गए और माशी इक़्तिसादी ढांचे शदीद मुतासिर हैं। और तब से दुबई अपनी खोई हुई साख बहाल करने की कोशिश में है। कोशिशों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि दुबई अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करे और फिर से जगमगाता हुआ दुबई हमारी आंखों के सामने हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक करना मत भूलें। अगर ना पसंद आई हो तो हमें डिसलाइक करके, हमें कमेंट्स करके लाजमी बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।